जैन शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। हमारे जितने भी हमें गुरु ने पढ़ाया, शिक्षा दिया, इस काबिल बनाया कि आपके सामने बोल पा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार। एक मेरे सबसे प्रिय गुरु हैं गौतम सर, जिन्होंने मुझे सड़क से उठा करके यहाँ तक रखा है। मैं जीवन भर इस चीज के लिए उनका समर्पण देता हूँ। मैं आपके सामने ऑन वीडियो कहता हूँ कि मृत्यु तक उनके ही समर्पित रहेंगे, उनके लिए ही समर्पण रहेंगे। और तो हम इस शिक्षक दिवस में आपको शायद एक घटना सुनाते हैं। हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। एक बार हम अपने दोस्त का, एक मेरी दोस्त थी, मेरे गांव की थी, उसका मैंने गॉगल्स चुरा के लाया था। क्लास 3 या 4 में होंगे, बट मैंने उस गॉगल्स को चुरा के लाया था। ब्लैक गॉगल्स था। मेरी माँ हमको वो रस्सी होता है ना जिसमें घूम के चोट लगता है, उससे मारी थी कि गॉगल्स को कैसे चुराया। और फाइनली मैंने उस दोस्त को जाके वो गॉगल्स दिया और उस दिन से कान पकड़ लिया कि माताजी आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। तो माँ के इस प्रेम के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं का कार्य, उन्हीं का देन है। मेरी पहली शिक्षा मेरे माँ और मेरे पिता रहे और गौतम सर ने हमें सींचा है। इन सब के सहयोग से आज आपके सामने जो आकाश है, इन सब का योग है और मैं इन सब को समर्पित करता हूँ अपने आप को इस टीचर्स डे की। और सेवा को कंटिन्यू बढ़ाते हुए आपको कुछ टीचर्स डे के बारे में हमने एक छोटी सी स्पीच तैयार किया है, उसको देखिए, सुनिए, फिर हमें फीडबैक दीजिए कि वो कैसा रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, इसके कहानी भी, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैंने 15 अगस्त पर भी बनाया था, आप लोगों ने देखा, पसंद किया, अच्छा लगा। आज हम 5 सितंबर पे बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। टीचर्स डे 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली शुरुआत हुई थी राधा कृष्णन हमारे हैं। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, बट हमारे भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, 1 महीना पहले? इसके पीछे का कहानी है राधा कृष्णन से जुड़ा हुआ। अभी राधा कृष्णन कौन थे और इनकी जन्म कब हुई थी और क्यों इन्हीं के नाम पर मनाते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। पहले कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं राधा कृष्णन की, कि राधा कृष्णन हमारे उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर में हम लोग ये मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और ये एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, यानी पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया, बहुत बड़ा योगदान रहा। हम आपके आगे की कहानी में सुनाने वाले हैं कि कब इनको किससे सम्मानित किया गया है और कैसे कैसे इनको, इनके सफर जन्म लिए और कैसे इनके पिता क्या करते थे, इनकी माता का नाम क्या था, वगैरह वगैरह। बट इन्होंने अपना योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में इतना सम्मान दिया कि पूरे विश्व में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल करा। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 में हुआ था और इन्हें अपने जीवन काल में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण दिया। इनका मानना था कि शिक्षा समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए अत्यंत जन्म, यानी ये बात सही भी है कि जिस देश में, जिस यूथ के पास, जिस देश के सबसे ज्यादा यूथ शिक्षित हो, उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा तेजी से और आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहां शिक्षित लोग रहते हैं। इसलिए इनका ये ऐसा मानना था और ये बिल्कुल इस तरह से अपने विचार को रखते थे। और एक शिक्षक थे, शुरू से बचपन से ही पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। ये हमारे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई इसको डॉक्टर क्यों लगाते हैं, इनके नाम के पीछे सर्वपल्ली क्यों लगाते हैं? हर के पीछे एक कहानी है। धीरे धीरे इस वीडियो में बने रहिए, आपको मालूम चल जाएगा। आपके बारे में एक अचीवमेंट और भी है इनका, जैसे कि 1956 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस देश के सबसे बड़े सम्मान में से एक सम्मान ये भी है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
साथ ही उन्हें शिक्षा, दर्शन शास्त्र और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली सबसे पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। सोचिए, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। अब इनके पीछे कुछ लोगों का सवाल आज भी रहता है कि डॉक्टर काहे लगाते हैं भाई, तो आप देख लीजिए, इन्होंने डिग्री हासिल करा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक फिलोसफर थे, फिलोसफी करते थे। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की डिग्रियां जो है वो बीए जो किया है वो एक मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से किया है। मैं उस कॉलेज के बारे में और डिटेल आगे की वीडियोस में बताने वाला हूँ। मास्टर्स उन्होंने किया वो क्रिश्चियन कॉलेज से ही, और बाद में फिलोसफी की भी मास्टर डिग्री हासिल की। अब किसी के पास अगर मास्टर हो तो वो मास्टर के बाद जब पीएचडी हो जाए तो वो डॉक्टर लगा सकता है, बट इन्होंने इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा कुछ डिग्रियां को हासिल किया। और आपको जान के हैरानी होगी कि विश्वविद्यालय यानी जो बड़े बड़े दुनिया के सबसे प्रमुख थे, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गया, इसमें डायरेक्टर की उपाधि हासिल की थी। इन्होंने डायरेक्टर पद उसको कंट्रोल किया था किसी समय में, इसलिए इनके नाम के पीछे डॉक्टर, यानी पहले में डॉक्टर और फिर उसके बाद आगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखा जाता है। अब ये सर्वपल्ली भी लिखने का एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि अब इनकी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी नामक, अभी साउथ का नाम थोड़ा सा ऐसा ही होता है, तिरुतानी स्थान पर हुआ था। और ये वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ पे चेन्नई मद्रास के करीब है। उनका परिवार एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इसी क्षेत्र में हुई थी। अब आपने देखा होगा अपने आसपास में कि ब्राह्मण जो होते हैं वो थोड़ा सा धर्म को लेकर के कॉन्शियस होते हैं। इनके पिता भी एक ब्राह्मण परिवार के थे और इनके पिता भी धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले में से एक थे। इसीलिए शुरू के दिनों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो गांव में ही हुआ, धर्म में ही हुआ, और मंदिरों में थोड़ा इन लोग का आना जाना बहुत ज्यादा रहता था। तो शुरू के 7-8 साल वो उन्होंने अपना समय वहीं बिताया। साथ साथ ये बात भी है कि आपकी ये बहुत ही गरीब परिवार के लड़के थे, मतलब कि इनके पिता, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि क्या करते थे, आइए जानते ही हैं। तो हमारे इनके पिता, यानी इस सब जो फोटोज आप अभी देख रहे हैं इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको कहता भी हूं कि आप जाके एक बार सर्च करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। बहुत कम ऐसे हैं जो नेट पर सब अवेलेबल है, बट मैंने आपके लिए जमा करके रखा है। कुछ पर्सनल जानकारी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी था और इनके माता का नाम सीतम्मा था। उनका परिवार एक पारंपरिक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से था। इनके पिता वीरस्वामी एक राजस्व अधिकारी थे। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा जो हो पिता से थोड़ा आगे बढ़े। अब ये इनकी भी सोच थी, क्योंकि एक राजस्व अधिकारी थे और इनकी तनख्वाह बहुत कम थी उस वक्त, और परिवार बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था, इसलिए इनको सरवाइव करने में बड़ी परेशानी होती थी। बहुत ज्यादा परेशानी होने की वजह से, पैसों की कमी और गरीबी की वजह से इन चाहते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बने। यानी आप इनके बारे में देखिए, उनका बेटा यानी राधा कृष्णन के जो पिता थे वो चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पढ़ाई करे और खूब अच्छा एक प्रशासनिक अधिकारी बन सके, बट ऐसा हुआ नहीं। प्रशासनिक अधिकारी की तो बात छोड़िए, ये तो एक फिलोसफी में रुचि दिखाई और फिलोसफर बन गए। इन्होंने दर्शन शास्त्र को चूज करा और इनकी इसी में रुचि आई और इन्होंने उच्च शिक्षा वही प्राप्त की। ये थे उनके पिता, जिनकी चेहरा लगभग उन्हीं से मिलती है। और ये आपको यकीन नहीं होगा, ये जो फोटो आप अभी देख रहे हैं इसके वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए 5000 रुपए चार्ज करने पड़ते हैं, बट हमने एक जुगाड़ लगा के इसको फ्री में डाउनलोड करा। बट ऐसा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से 5000 रुपए की सिर्फ फोटो है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बचपन वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये तो हद पार कर दिया, ये 23,000 लिया था इस फोटो का, चार्ज किया था, जिसके साथ इंदिरा गांधी और सर्वपल्ली एक साथ खड़े हुए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे कुछ और जानकारी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी उच्च शिक्षा जो वर्तमान चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। यहाँ उन्होंने
फिलोसफर में बीए और एमए की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा के प्रमुख बिंदु मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ही रहे हैं, जबकि ये ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने अपना शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज से लिया है। यही तो हमारी भारत की खूबसूरती है, जो कि जात और धर्म से उठ करके हम लोग आगे सोचते हैं और आगे काम भी कर रहे हैं। इसकी वजह से आज हमारी तरक्की भी हो रही है। कुछ है नेताओं में कमी, बट स्टिल सब ठीक है। दर्शन फिलॉसफी में विशेष रुचि रखते थे और इसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज। सोचिए कि 1837 में ये स्थापना हुई थी, जिसमें ये इन्होंने अपना कंप्लीट करा था कॉलेज। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन के ज्ञान और प्रतिभा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दिखाई। इस तरह से इन्होंने एक बेसिक से जीवन को शुरू किया और एक उच्च स्तरीय कॉलेज, एक बहुत नॉर्मल परिवार होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी देश विदेश की भ्रमण को शुरू किया और यहाँ जब अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लिया, फिर उन्होंने कुछ रचनाएं किया। इनकी पहली बुक 1918 में आई थी, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से इनको बहुत लगाव था और इनकी आखिरी बुक थी अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसफी 1957 के अंदर में। कभी भी आपको मन करे तो इस सब के बारे में, रचनाओं के बारे में जरूर पढ़िएगा। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको हैरानी होगी जानकर के ये गौतम बुद्ध से ये बहुत इंस्पायर थे और 1956 में गौतम बुद्ध के ऊपर में इन्होंने एक पूरी की पूरी बुक लिख दी। और हमारी एक बुक है जो स्पेशली हम बहुत पसंद करते हैं इनका, और ये है एन आइडियलिस्ट व्यू इन लाइफ। क्या जीवन की सोचने की शैली को बदलते हैं। एक शिक्षक थे ये और द आइडियलिस्ट व्यू इन लाइफ 1932 की ये बुक है। और इस पुस्तक में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने दार्शनिक विचारों और आशीर्वाद दृष्टिकोण से विस्तार में प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने बारे में इसमें बहुत सारी बात बताई है और बहुत सारे लोग उस वक्त हिंदू धर्म को बड़ा अपमान किया जाता था, उस वक्त की बात है। उस वक्त में इन्होंने एक बुक भी लिखी कि इस बुक में उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी जीवन दृष्टिकोण को समझाया। यानी साउथ के एरिया में जहाँ लोग रहते थे वहाँ थोड़ा हिंदू की बहुत वो थी, कमी थी, तो उन्होंने एक बुक भी लिख दिया 1926 में कि हिंदू धर्म की क्या महत्व आए हैं। और इन्होंने ढेर सारी रचनाएं की थी, आप जरूर इसमें पढ़िएगा। इनकी एक आखिरी घटना ने पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक समय था जहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रथ में बिठाया गया था और उनको सम्मानित करने के लिए वो रथ आगे बढ़ने वाली थी। राइट, रथ आगे बढ़ने वाली थी और रथ को जो खींचने का काम करते हैं वो जनरली घोड़े करते हैं और घोड़ों को कहा गया था कि भाई रथ मतलब घोड़े को बांध करके रखा गया था कि आगे रथ को खींचेगा। बट कुछ इनके विद्यार्थी आए, कुछ इनके चाहने वाले आए, कुछ इनसे जो इनके विचारों से प्रभावित थे वो लोग आए, कुछ इनके स्टूडेंट आए। और क्योंकि एक शिक्षक थे, इन्होंने अपनी पढ़ाने की सिलसिला बचपन से ही शुरू कर दी थी। पहले 7 को पढ़ाया, 6 को पढ़ाया, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जब इन्होंने पढ़ाने की शुरुआत शुरू से ही कर दी तो इनके जितने चाहने वाले थे उस रथ को इनके स्टूडेंट ने खींचा, घोड़ों को साइड किया और स्टूडेंट ने खींचा। राधा कृष्णन भाग गए, एकदम पागल, मतलब इतना चाहने वाले लोग। इन्होंने कहा कि भाई इस दिन को यादगार कैसे बनाएं। तो राधा कृष्णन ने ही ये प्रपोजल डाला था कि आप इतना हमसे प्रेम करते हैं तो फिर हम भी आपके इस प्रेम के लिए समर्पित कर देते हैं। और इन्होंने समर्पित करा और कहा कि इस चीज को यादगार बनाने के लिए ये मेरी इच्छा है। राधा कृष्णन ने कहा कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हम जन्म लिए हैं, उस दिन को ही शिक्षक दिवस पे मना दिया जाए। अब क्योंकि ये एक इतने बड़े ओहदे पर उस वक्त पहुंच चुके थे, सोचिए कि कोई पहला उपराष्ट्रपति बना, फिर राष्ट्रपति बना, इनकी सभी ने सम्मान करा और उस दिन से लेकर के आज तक भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये थी उसकी पूरी कहानी और एक बहुत नॉर्मल परिवार के आदमी थे। अब हम आपको कुछ मोरल बताते हैं। आप कहाँ है अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं, आप गरीब हैं, आपके पास क्या है। ऐसे लाखों एग्जांपल्स हैं जो गरीबी से उठ के ऊपर लेके लेवल तक गए हुए हैं। मैं आपको एक और सेशंस लेने वाला हूँ इसके ऊपर में, आप ये थोड़ा सा वेट करिए, समय बहुत कम मिलता है।